जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो साइंस और जनरल नॉलेज से लिए गए हैं, जो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। साथियों, जो विटामिन सी होती है वो पानी में घुलनशील होती है, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, तो आपका आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। वहीं आपसे पूछा जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, तो आपका आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ये आपको याद रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड होने पर आंत प्रभावित होती है, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। आपका सही आंसर होगा 23 जोड़े। वहीं अगर आपसे संख्याओं में पूछा जाए तो इनकी संख्या होती है 46, पर अगर आपसे जोड़े में पूछा जाए तो ये 23 जोड़े होती हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे संख्याओं में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 46, और अगर जोड़ों में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 23। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 में। भाग 4 में क्या दोस्तों, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो आपको याद रखना है भाग 3। वहीं आपसे पूछा जाए नागरिकता, तो नागरिकता है भाग 2 में। और अगर भाग 1 में पूछा जाए तो उसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये आपको याद रखना है। ये एक क्वेश्चन में ही आपके 4 क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, तो ये आपको याद रखना है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। सारनाथ में अपना उपदेश दिया था जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। और आपसे पूछा जाए कब की थी, तो आपको याद रखना है 1921 में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंदेल वंश ने। चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए शिमला सम्मेलन द्वारा, क्रिस्प प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। ये डेट भी याद रखेंगे। और दोस्तों अगर पूछा जाता है शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। वहीं आपसे पूछा जाए क्रिस्प प्रस्ताव कब रखा गया था, तो वो रखा गया था 1942 में। कैबिनेट मिशन प्लान जो हुआ था वो हुआ था 1946 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज़ कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ोदरा में। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी बड़ोदरा में स्थित है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वेदों में से किसमें बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? किस वेद में मिलता है दोस्तों जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद में। तो आपको याद रखना है जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद में। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्राचीन नाम था, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वज्जी। बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। और आपसे पूछें कि वज्जी की राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए? तो ठीक है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों के लिए 18 साल। ये भी आपने याद रखना है। तो दोस्तों पहले क्या था, पहले जब हम 21 वर्ष के होते थे तब मतदान कर सकते थे, लेकिन 21 से क्या कर दिया दोस्तों, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया मतदान की न्यूनतम आयु। कब किया गया दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन के तहत। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 61वें संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों के लिए 18 साल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने, एस.सी. बोस ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था। लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था। ये कहाँ का था दोस्तों? ये अफ़गान का था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बहलोल लोधी कहाँ का था दोस्तों? बहलोल लोधी अफ़गान का था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक दूसरे वर्ष। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? उस्ताद अमजद अली का नाम किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरोद के साथ। उस्ताद अमजद अली का नाम सरोद वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोस्तों हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? नमी मतलब आर्द्रता।
आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है नमी या आर्द्रता को नापने के लिए, ये आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।